हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशील कुमार मिश्रा ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म से आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है पॉलिनेशन यानी कि परागण। ये ऐसा टॉपिक है जो मेडिकल, एग्रीकल्चर और बहुत सारे जर्नल कंपटीशन जहाँ पर जर्नल साइंस सिलेबस में होता है वहाँ पर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को समझने से पहले हमको थोड़ा फ्लावर के बारे में देखना होगा, ठीक है ना। फ्लावर का एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, ठीक है ना। फ्लावर क्या होता है बेटा? ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके 4 वर्ल होते हैं यानी कि 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर वाला जो चक्र होता है उसको बेटा हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। उसके अंदर का जो चक्र होता है उसको हम करोला बोलते हैं। जो 3rd नंबर का चक्र होता है जो कि करोला के अंदर होता है उसको एंडोसियम बोलते हैं। और सबसे अंदर का जो चक्र होता है उसको बेटा हम गायनीशियम बोलते हैं। और इसके ठीक पैरेलल आप देख रहे हैं बेटा, कैलिक्स की यूनिट सीपल होती है, करोला की यूनिट पीटल होती है, एंडोसियम की यूनिट स्टेमन होती है और गायनीशियम की यूनिट कार्पेल होती है बेटा। गायनीशियम की यूनिट कार्पेल होती है। देखिए, जो कैलिक्स और करोला है ये एसेसरी वर्ल है, इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बट मेजर रोल नहीं है। लेकिन एंडोसियम और गायनीशियम ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंडोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जबकि गायनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंडोसियम वो जगह है जहां पर मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गायनीशियम वो जगह है जहां पर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अगर मेल और फीमेल गैमीट नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन की संभावना नहीं होती है। यद्यपि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट मेल एंड फीमेल गैमीट भी रिप्रोडक्शन होता है, बट हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। दरअसल ये हमारा जो पॉलिनेशन टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो होता क्या है, आप देखिए, ये आपको एंथर और ये फिलामेंट। तो दरअसल एंथर और फिलामेंट किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं, दोनों ही स्टेमेन के पार्ट हैं, स्टेमेन के पार्ट हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये स्टेमेन ही है। फिलामेंट थ्रेड लाइक पार्ट होता है जबकि एंथर लोब्ड पार्ट होता है। इस लोब्ड पार्ट में ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का रिजल्ट माइक्रोस्पोर बनता है। वो माइक्रोस्पोर डेवलप होके पोलन ग्रेन बनाता है और वही पोलन ग्रेन यहाँ इस एंथर में डेवलप हुआ पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर। और पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन है। इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो आप देखें जरा, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर सेम भी हो सकता है, यानी कि जिस फ्लावर से निकला उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच सकता है, या डिफरेंट भी हो सकता है, एक फ्लावर के एंथर से निकला और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा। इसके बिहाफ पर पॉलिनेशन 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 ऑटोगैमी, नंबर 2 एलोगैमी। ऑटोगैमी को स्वपरागण कहते हैं, एलोगैमी को परपरागण कहते हैं। ऑटोगैमी में जिस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा
उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। एलोगैमी में जिस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेगा, बल्कि अपने अगल बगल वाले फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेगा। तो जब सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ऑटोगैमी, और जब डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो एलोगैमी। तो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा एलोगैमी, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचा तो ऑटोगैमी। एलोगैमी भी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एलोगैमी दो प्रकार की, नंबर 1 जिटोनोगैमी एंड नंबर 2 जीनोगैमी। नंबर 1 जिटोनोगैमी एंड नंबर 2 जीनोगैमी। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पर जिटोनोगैमी में क्या होता है, जिस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंचता, बल्कि उसी पौधे के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। तब ये कंडीशन जो है जिटोनोगैमी कहलाती है। ये देखिए, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकला, सपोज ये पोलन ग्रेन है, और ये अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया। तो यहां से मूव किया और मूव करने के बाद अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया। तो ये कंडीशन तो बेटा क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई ऑटोगैमी की। लेकिन यहां पर जो केस देख रहे हैं आप, यहां पर आपको दो केस दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, यहां पर पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, यहां पर पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। लेकिन इस फ्लावर को अगर हम टारगेट करते हैं तो ये फ्लावर इस प्लांट से अटैच है और ये फ्लावर भी सेम प्लांट से अटैच है। तो यहां पर जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं इस फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो ये बेटा जिटोनोगैमी कहलाता है। इसको हम लोग जिटोनोगैमी कहेंगे। जबकि इस फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन अपनी ही प्रजाति के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच रहा है, इसको हम कहते हैं जीनोगैमी। तो बेटा जो डिफिनीशन है आपकी जीनोगैमी, पोलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, तब उसको हम क्या कहेंगे, जीनोगैमी। और अगर फ्लावर तो डिफरेंट है बट वो क्या है, सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे जिटोनोगैमी। तो बेटा एलोगैमी के दो पार्ट हैं, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी और एलोगैमी को प्रभावित करने वाले कारक, तो बेटा सबसे पहले हम लोग ऑटोगैमी वाला देखते हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स प्रमोटिंग द सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटोगैमी, यानी कि स्वपरागण, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस बात के लिए, कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। आप जानते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिस फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन अगर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर ऐसा होता है, उसी फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना है, तो फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। हमारा जो पहला
प्रमोटिंग फैक्टर है वो बाइसेक्सुअलिटी यानी कि द्विलिंगता, यानी कि फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना नेसेसरी है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तो वहां पर कोई चांस नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन का, क्योंकि जैसे ही फ्लावर चेंज होगा वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो जाएगा। तो इसलिए बेटा बाइसेक्सुअलिटी नेसेसरी है। एंड बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ होमोगैमी का होना भी नेसेसरी है। होमोगैमी का मतलब एक ही टाइम पीरियड पर मेल और फीमेल गैमीट का बनना, यानी कि एक ही टाइम पीरियड पर मेल और फीमेल गैमीट का बनना, यानी कि दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैच्योर होना। जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही टाइम पर मैच्योर होंगे तभी उनके बीच में फ्यूजन होगा, तभी वहां पर फर्टिलाइजेशन की फिनोमेना होगी, तभी वहां जाइगोट बनेगा, तभी वहां एम्ब्रियो बनेगा और तब वो एक सक्सेसफुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो बड़े परिणाम हैं, एक फ्रूट का बनना, दूसरा सीड का बनना। तो बेटा तभी पॉसिबल है अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसमें होमोगैमी भी प्रेजेंट है तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन पक्का है। देन एक और चीज एश्योर करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और वो है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है? क्लिस्टोगैमी में बेटा फ्लावर में कभी एंथेसिस नहीं होती। एंथेसिस का मतलब फ्लावर का खिलना। फ्लावर्स का खिलना मतलब कि यहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज नहीं होते। एक्सपोज नहीं होते मतलब विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते। यहां पर जो पीटल्स होते हैं, जो कैलिक्स होते हैं, वो एंड्रूसियम और गैनीशियम दोनों को कवर करके रखते हैं। और जब वो दोनों को कवर करके रखेंगे तो उनके एंथर से निकला हुआ पोलन ग्रेन कहीं जा ही नहीं पाएगा, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरेगा। अर्थात ये अगेन ऐसा फैक्टर है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाध्य कर देता है। ऐसा फैक्टर है जिसके एग्जाम्पल बहुत कम है, जैसे कि मूंगफली, कोमेलाइना, वियोला। बाइसेक्सुअल फ्लावर और होमोगैमी आपको तमाम जगह मिलेंगे, बट क्लिस्टोगैमी के लिए ये एग्जाम्पल याद रखना। और खासकर अपनी मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अरैकिस हाइपोजिया भी कहते हैं। नाउ फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 5 फैक्टर्स डिस्क्राइब हैं आपके बोर्ड में। सबसे पहला फैक्टर है डाइक्लाइनी या यूनिसेक्सुअलिटी। डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लावर हमारा एक लिंगी होगा। फ्लावर एक लिंगी होगा तो या तो वो स्टेमिनेट फ्लावर होगा या पिस्टिलेट फ्लावर होगा, या नर पुष्प होगा या मादा पुष्प होगा। और जब नर पुष्प में बनते हैं पोलन ग्रेन, मादा पुष्प में बनती है एग सेल, तो जब दोनों अलग अलग जगहों पर बन रहे हैं तो पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन मोटाइल होता है, वो मूव करके फीमेल गैमीट यानी एग सेल के पास आता है। तो यहां पर बेटा फ्लावर चेंज हो गया ना। और फ्लावर चेंज हो गया तो डेफिनेट है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है ना, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या करती है बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। अब देखो ये यूनिसेक्सुअलिटी यानी कि ये जो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, इसके बेस पर प्लांट्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक मोनोइसियस प्लांट होता है, दूसरा डाइसियस प्लांट होता है। मोनोइसियस प्लांट को कहते हैं उभयलिंगाश्रयी। मोनोइसियस प्लांट को क्या कहते हैं बेटा? उभयलिंगाश्रयी। उभयलिंगाश्रयी का मतलब होता है एक ऐसा प्लांट जिस पर मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो। मतलब मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा, बट एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मक्का, मक्का में बेटा ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी है आपका मेज, ठीक है ना। जैसे कि कैस्टर, जैसे कि कुकुरबिट्स, यहां पर क्या होता है? एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा प्लांट है वो है डाइसियस प्लांट। डाइसियस प्लांट क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी मतलब ऐसा प्लांट जो केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आश्रय देता है, ठीक है ना, तो वो एक लिंगाश्रयी कहलाएगा। तो व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा,
एक प्लांट ऐसा होगा जिस पे केवल मेल फ्लावर्स होंगे, एक प्लांट ऐसा होगा जिस पर केवल फीमेल फ्लावर्स होंगे, तब उसको हम कहेंगे बेटा डाइसियस प्लांट, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट। ठीक है ना, ये सेपरेट प्लांट होते हैं। जैसे कि हमको देखने को मिलता है पपीता में, करिका पपैया पपीता है, कैनाबिस सटाइवा भांग है बेटा, ठीक है ना, इनमें देखने को मिलता है। फिर यहां कंडीशन क्या है, हमारा फ्लावर है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, लेकिन हम चाहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो क्रॉस पॉलिनेशन को कैसे नेचर ने इसको डिफरेंशिएट किया या कैसे इस लायक बनाया कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करे, तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, डाइकोगैमी वर्ड है। डाइकोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल फ्लावर का डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट टाइम पर मेल और फीमेल गैमीट बनाते हैं। अब इस आधार पर ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है प्रोटेंडी। प्रोटेंडी का मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाद में मैच्योर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल ही होगा, फ्लावर हमारा बाइसेक्सुअल ही होगा, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो रहे होंगे। तो प्रोटेंडी, अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है फीमेल बाद में, तो उसको हम बोलेंगे प्रोटेंडी। या बोलते हैं पुंग पूर्वता, पुष्प का पुंकेसर, यानी कि स्टेमेन पहले परिपक्व होता है, यानी कि पहले पोलन ग्रेन बनाता है, फिर स्त्री केफर यानी कि कार्पेल्स, यानी कि कार्पेल्स बाद में जो है एग सेल बनाती है। ठीक बेटा, तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या है, प्रोटोगाइनी में जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, प्रोटो मतलब पहले, गायनी मतलब गायनीशियम। यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले मैच्योर होगा। पहले मैच्योर होने का मतलब पहले फीमेल गैमीट बनेगा, बाद में मेल गैमीट बनेगा। अब जब फीमेल गैमीट बन चुकी है तो फिर उसको फर्टिलाइज करने के लिए डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स आते हैं, न कि उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स। तो इस सिचुएशन में अगेन क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। इसको हिंदी में स्त्री पूर्वता कहते हैं। बरगद, शरीफा, पॉलीएल्थिया, चंपा, गुलाब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा। नाउ थर्ड वन इज हेट्रोस्टाइली। देखो हेट्रोस्टाइली, हेट्रो मतलब होता है विषम। विषम का मतलब क्या, डिफरेंट, और स्टाइल का मतलब स्टाइल, यानी कि जहां पर स्टाइल की लेंथ में डिफरेंस हो। तो दरअसल स्टाइल के साथ साथ स्टेमेन की लेंथ में भी डिफरेंस होता है। अब आप जरा देखिएगा, ये दो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, दो फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लॉन्ग स्टाइल्ड है, दूसरा शॉर्ट स्टाइल्ड है। तो आप जरा देखिएगा, ये फ्लावर का ये जो हिस्सा है, फ्लावर का ये जो हिस्सा है, ये स्टाइल है। तो यहां पर स्टाइल की लेंथ ये आप देख रहे हैं, और यहां पर स्टाइल की लेंथ ये देख रहे हैं। तो बेटा देखो, यहां पर स्टाइल लंबी है, यहां पर स्टाइल फाट है, लेकिन पैरेलल आपको क्या देखना है, स्टेमेन का भी लेंथ देखना है। स्टेमेन के लेंथ में क्या, स्टेमेन में देख रहे हैं आप, यहां पर स्टेमेन छोटा है, स्टाइल तो लंबी है, स्टेमेन छोटा है। यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं स्टाइल छोटी है, स्टेमेन लंबा है। तो अब क्या होगा, यहां से जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा वो यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बेटा यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने की वजह से पोलन ग्रेन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप कह लें कि ये थोड़ा रिदमिक नहीं है। ऐसा ही यहां पर भी है। यहां पर क्या है, स्टाइल छोटा है, बट स्टेमेन इतना लंबा हो गया कि उसके पोलन ग्रेन्स एंथर के फटने पर दूर दूर बिखर जाते हैं, लेकिन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाते। तो अगर इनकी लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है ना, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलता है। अब
ये तय नहीं होता है कि 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। आप ऐसा मत समझें कि यहाँ पर 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यहाँ पर 100% क्रॉस पॉलिनेशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक बेटा। देन इसके बाद अगला हर्कोगेमी। अगला फैक्टर क्या है बेटा? हर्कोगेमी। हर्कोगेमी में क्या होता है? यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होता है, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रूसियम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैनीसियम है, दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर स्टेब्लिश हो जाता है, और वो फिजिकल बैरियर एंड्रूसियम से निकले हुए या एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स को गैनीसियम के स्टिग्मा तक नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से अगेन क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है। ठीक है ना। तो हर्कोगेमी बेटा ये एंड्रूसियम और गैनीसियम के बीच का फिजिकल बैरियर है, जिसकी वजह से ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है। तो अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग हर्कोगेमी कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस ऑर्किड। देन अगला है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये फैक्टर जो है सेल्फ स्टेरिलिटी या कॉम्पेटिबिलिटी, ये जेनेटिक पर आधारित है, ये जीन्स पर आधारित है। कहते हैं अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो बेटा पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर डेवलप नहीं करता, उस पर जर्मिनेट नहीं करता, उस पर पोलन ट्यूब नहीं बनाता, और वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंचता। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो वहीं पर पोलन ग्रेन कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, और वहां पर जिस फ्लावर से निकला हुआ पोलन ग्रेन था वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सेम जीनोटाइप की वजह से। तो ऐसा कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसा कि पैसीफ्लोरा, मालवा, पोटैटो, ये एग्जाम्पल हैं। झूमकलता, मालवा, आलू। ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। वो फैक्टर है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, और इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है बेटा जेनेटिक रीजन होता है। जब सेम जीनोटाइप होते हैं तो वहां पर पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर ग्रो नहीं कर पाता है। पॉलिनेशन के बहुत सारे मेथड हैं। इस समय आपके सामने एबायोटिक मेथड दिए हुए हैं। एक एनीमोफिली और दूसरा हाइड्रोफिली है। एनीमो मीन्स होता है बेटा एयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। अगर पॉलिनेशन बाय विंड हो रहा है, यानी कि अगर पॉलिनेशन वायु द्वारा हो रहा है, जिसको हम वायु परागण बोलेंगे, एनीमोफिली बोलेंगे। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल बेटा ज़्यादातर ग्रैमिनी कुल के पौधे हैं। ठीक है ना। मेज, वीट, राइस, ग्राफेज, ये सब ग्रैमिनी कुल के हैं। हाइड्रोफिली जहां पॉलिनेशन बाय वाटर हो उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक थ्रू द वाटर पहुंचेंगे, और ऐसा एक्वेटिक प्लांट्स में ही होता है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है, हाइड्रा एलोइडिया, फेरेटोफिल्लम, वेलिफनेरिया। तो ये दो एजेंट हैं जो कि पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। इसके बाद बेटा एनिमल्स में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा आपका इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। जो एनिमल्स द्वारा पॉलिनेशन होता है उसका करीब 80% बाय इंसेक्ट्स द्वारा होता है। एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है बेटा? कीट परागण। लेकिन हिंदी मीडियम के छात्र इस बात को ध्यान दें बेटा, वहां पर आपको ऑप्शन में एंटोमोफिली ही मिलेगा, कीट परागण नहीं मिलेगा, वरना तो आप तुरंत पहचान जाओगे और आंसर कर दोगे। तो याद रखना एंटोमोफिली जो है कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। अब अगेन अगला एनिमल है बेटा बर्ड।
बर्फ द्वारा पॉलिनेशन क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण लिख के हिंदी में नहीं आएगा, ऑर्निथोफिली आएगा बेटा। ऑर्निथोफिली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये बिग्नोनिया और सेमल में देखने को मिलता है। और देन बेटा लास्ट है कैरेप्टेरोफिली, जो कि बैट्स द्वारा होता है। कैरेप्टेरोफिली में जो परागण होता है बेटा बैट्स द्वारा होता है। बैट्स यानी चमगादड़, चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है उसको कैरेप्टेरोफिली बोलते हैं। बोनिया और एंथोसिपेलस, ये दो प्लांट हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बेटा पॉलिनेशन ये यहीं पर समाप्त करते हैं।